गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शैलों के प्रकारों की। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी ठोस भूपटल या क्रस्ट जो है वह समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। उसका शुष्क भाग जो उच्च है उसको हम स्थलमंडल और जो अवतलित जलयुक्त भाग जो है उसको हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। लिथोस का शाब्दिक अर्थ चट्टान है और अतः स्थल मंडल को शैल मंडल या रॉक स्फीयर भी कहा जा सकता है। भूपटल की रचना जो है वो अनेक तत्वों से हुई है और इन तत्वों से यौगिक और अनेक प्रकार के पदार्थ बने। तो भूपटल की रचना करने वाले जो पदार्थ हैं उनको हम शैल या चट्टान कहते हैं। चट्टान शब्द से कठोर या दृढ़ भूखंड का बोध होता है, लेकिन जियोलॉजी के अंदर शैल या चट्टान उन सभी पदार्थों के लिए हम प्रयुक्त ये शब्द प्रयोग में लेते हैं, चाहे वो ग्रेनाइट या बालूका पत्थर की तरह कठोर हो या फिर चूना पत्थर या खड़िया या चीका या रेत की भांति कोमल व प्रवेश्य हों। इसी तरह से स्लेट की भांति जो अप्रवेश्य पदार्थ हों उनको भी हम शैलों के अंदर शामिल करते हैं। लोबेक के अनुसार, जैसा कि हमने बात की थी, शैलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती हैं तथा वातावरण के बदलने पर शैलों में भी परिवर्तन होता है। शैलों का निर्माण सामान्यतः दो रूपों में होता है, भूपटल के नीचे तथा भूपटल के ऊपर, और इनका स्थान परिवर्तन होने पर शैलों में कायांतरण या रूपांतरण भी होता है। शैलों का वर्गीकरण हम करें तो मुख्यतः शैलों को निर्माण प्रक्रिया के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ये शैलें जो हैं ये खनिज रचना, संरचना, गठन, स्थिति और भौतिक लक्षण के हिसाब से इनमें भिन्नता होती है। शैलों के निर्माण की हम बात करें तो एक तरह से चक्रीय रूप होता है। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जो शैल बनी उसको हम आग्नेय शैल कहते हैं, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी जो है वो तप्त थी और उस समय लावा के उष्ण और ठोस होने से प्राथमिक या आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। आग्नेय शैलों के ऊपर अनाच्छादनकारी शक्तियों के द्वारा काट छाट से तलछट और अवसादों का निर्माण हुआ और जिससे कालांतर में धीरे धीरे अवसादी शैलें बनी। पर्वत निर्माण के समय अत्यधिक दबाव के कारण मैग्मा के संपर्क में आने वाली शैलों का कायांतरण हुआ और जिसके फलस्वरूप ये शैलें कायांतरित हुई। और तीसरे प्रकार की शैलें जिनको हम कायांतरित या रूपांतरित शैलें कहते हैं, इनका निर्माण हुआ। और अत्यधिक ताप और दाब से शैलों का पुनः कायांतरण भी होता है और तब ये मौलिक कायांतरित शैलें पिघलकर पुनः आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये शैलों का ये चक्र जो है ये पूरा हुआ, यानी आग्नेय शैलों के निर्माण का चक्र पूरा हुआ। यानी आग्नेय शैलों से अवसादी शैलें बनी और अवसादी शैलों से रूपांतरित और रूपांतरित से पुनः उनके रूपांतरण द्वारा आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। तो शैलें जो हैं वो एक तरह से एक शैल दूसरी शैल के अंदर रूपांतरित होकर दूसरी शैल का निर्माण करती है। जियोलॉजिस्ट जो हैं वो शैलों को पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के पृष्ठ कहते हैं। विशेष प्रकार की शैलों का निर्माण विशेष प्रकार की भौगोलिक दशाओं में होता है। अतः प्राचीन शैलों को देखकर उस समय की भौगोलिक और क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं उनका हम ज्ञान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करें अभी वर्गीकरण की, तो जैसा कि हमने बात की शैलें जो हैं वो तीन प्रकार की हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अभी हम बात करेंगे आग्नेय शैलों की। आग्नेय शैलों का जो निर्माण है वो तप्त और गलित शैल पदार्थ यानी जिसको हम मैग्मा कहते हैं, मैग्मा के शीतल और ठोस होने से हुआ है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है अग्नि। कुछ विद्वानों के अनुसार इन शैलों का निर्माण तप्त एवं द्रव पदार्थों के ठंडे होकर जमने से हुआ है। आग्नेय शैलों से ये भ्रम होता है, या आग्नेय शब्द जो है इससे ये भ्रम होता है कि इन शैलों की उत्पत्ति
आग्नेय यानी अग्नि से हुई है। वास्तव में हम देखें तो अत्यधिक उच्च तापमानों के कारण भूगर्भ में स्थित जो पदार्थ हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और इस द्रव पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा के ठंडे होने से आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। इन शैलों के अंदर रवे पाए जाते हैं, यानी रवे या क्रिस्टल्स इनके अंदर बनते हैं, इसलिए इन शैलों को क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहा जाता है। एक तरह से हम बात करें तो आग्नेय शैल जो हैं भूपर्पटी में निर्मित मैग्मा के भंडारों का जो मैग्मा है वो वाष्पशील या जिसमें जलवाष्प हो, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आदि तत्वों के ऑक्साइडों से ये निर्मित है। भूगर्भ के अंदर शैल पदार्थों के पिघलकर मैग्मा बनने की प्रक्रिया में उनके आयतन के अंदर या वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण अधिक स्थान पाने के लिए जो रिक्त स्थान है उनमें उनके अंदर मैग्मा जो है वो जम जाता है। इसके साथ ही जहाँ वीक प्लेसेस होते हैं या वीक शैलें होती हैं उनको भेद कर मैग्मा जो है लावा के रूप में धरातल के ऊपर प्रकट होता है। कभी कभी ये मैग्मा धरातल तक नहीं पहुंच पाता और भूपर्पटी की शैलों के आंतरिक भागों में ही शीतल होकर ठोस हो जाता है और नई प्रकार की आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो भूपर्पटी के भीतर अथवा धरातल के ऊपर तप्त एवं गलित शैल पदार्थों के पुनः ठोस होने के फलस्वरूप जो शैलें बनती हैं उनको हम आग्नेय शैलों के नाम से जानते हैं। भूपर्पटी में सर्वप्रथम इन शैलों का निर्माण हुआ क्योंकि पृथ्वी प्रारंभ में तप्त एवं द्रवित अवस्था के अंदर थी। क्रस्ट के अंदर मिलने वाले अन्य सभी प्रकार की शैलें जो हैं उनका निर्माण हमने जैसे कि बात की आग्नेय शैलों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण उनका हुआ है। तो अतः आग्नेय शैलों को मौलिक या प्राथमिक शैल भी कहा जाता है और जो शेष प्रकार की शैलें हैं जैसे अवसादी और रूपांतरित को हम सेकेंडरी या गौण शैल के नाम से हम जानते हैं। वर्तमान में जो आग्नेय शैल जो हैं इनका निर्माण होता है और इनका निर्माण खासकर जो ज्वालामुखी प्रदेश है वहाँ ज्वालामुखी उद्गारों से निकले लावा के धरातल पर फैलने से नवीन आग्नेय शैलों का निर्माण हो रहा है। उपस्थिति, गठन, खनिज संयोजन, रंग आदि के आधार पर आग्नेय शैल जो हैं इनके भी कई प्रकार होते हैं। तो आग्नेय शैलें जो हैं ये भूपटल की प्राचीनतम शैलें हैं और धरातल पर जीव जंतु एवं वनस्पति के जन्म से पूर्व इन शैलों का निर्माण हुआ। ये शैलें अत्यंत प्राचीन हैं और इस प्राचीन होने का तात्पर्य ये नहीं है कि इनका निर्माण वर्तमान में नहीं हो रहा। अभी जैसा कि हमने बात की जो रॉक साइकिल है उसमें आग्नेय शैलों से अवसादी शैलों से रूपांतरित और रूपांतरित शैलों से पुनः रूपांतरण के द्वारा आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो आग्नेय शैलों का निर्माण वर्तमान में भी रूपांतरित शैलों के पुनः रूपांतरण द्वारा और जो ज्वालामुखी प्रदेश हैं जहाँ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा जो है बाहर निकलकर शीतल होता है और उसके ठंडे होने से भूपटल पर इनका निर्माण होता रहता है। तो आग्नेय शैल प्राचीन और नवीन दोनों ही प्रकार की होती हैं और इन शैलों का अपक्षय और रूपांतरण होता है जिसके फलस्वरूप अन्य शैलें जो हैं वो परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप से बनती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो सर्वप्रथम जो शैलें बनी हैं इनको हम आग्नेय शैलों के नाम से जानते हैं। जैसे कि वॉर्सेस्टर जो हैं इनके अनुसार इन शैलों का निर्माण द्रव और तप्त पदार्थों के शीतल होकर जमने से इनका निर्माण हुआ है। तो आग्नेय शैलें जो है ये पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की भूपर्पटी के ऊपर और पृथ्वी के आंतरिक भाग के मध्यवर्ती भाग में और आंतरिक भाग के अंदर भी ये शैलें जो है वो पाई जाती हैं। तो एक तरह से स्थल रूपों के निर्माण में शैलें जो हैं वो मूलभूत होती हैं और लॉबेक के अनुसार शैलें अपने वातावरण का प्रतिरूप होती हैं। तो इनकी उत्पत्ति, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और स्थिति में भी बहुत भिन्नता जो है वो मिलती है और उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर जैसा कि अभी हमने बात की शैलें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अभी हमने आग्नेय या इग्नियस रॉक्स जो हैं
इसके बारे में हमने बात की थी। तो इग्नियस रॉक्स जो हैं ये पृथ्वी के ऊपरी भाग और मध्यवर्ती भाग और साथ ही आंतरिक भाग के अंदर भी ये शैलें जो हैं ये पाई जाती हैं। आंतरिक भाग के अंदर ये शैलें द्रवित अवस्था के अंदर और कहीं कहीं पर ठोस होने पर आंतरिक भाग में मध्यवर्ती क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं और बिल्कुल कोर या सेंटर पे इसको पातालीय मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर इसको मध्यवर्ती क्षेत्र शैलों के नाम से, और बाह्य भाग पर ये थोड़ी ठोस और अत्यधिक कठोर होती हैं। तो इनका निर्माण तप्त और गलित शैल पदार्थों के शीतल एवं ठोस होने से हुआ है। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे आग्नेय शैलों की विशेषताओं और वर्गीकरण की। धन्यवाद।